ਭਾਰਤ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟਾਇਲਟ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ लोग कैंपों ਦੇ ਵਿੱਚ रह रहे हैं वो बहुत दिल दहला देने वाला है। बहुत बुरा हाल है। यहाँ परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है और हम चाहते हैं कि राज्यपाल जी को एक जॉइंट मेमोरेंडम देंगे और शांति की अपील करेंगे कि वो सही सही बताएं मोदी जी को और अमित शाह जी को यहाँ क्या चल रहा है। अभी भी गोलियां चल रहे हैं, आप लोग ही दिखा रहे हैं गोलियां चल रहे हैं, तो क्या परिवर्तन हुआ यहाँ पर? कल जो रिलीफ कैंप्स की स्थिति देखने के बाद हमारे प्रतिनिधि मंडल को लगा कि लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय है। वो बड़ी ख़राब स्थिति में रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई विशेष इंतज़ाम उन लोगों के लिए नहीं किया गया है, बल्कि शुरुआत तो इन रिलीफ कैंप की सामाजिक संगठनों ने, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ने की थी और उन्होंने बताया ये कि सरकार की नाम मात्र के लिए यहाँ मदद मिल रही है। लिहाजा हमारी मांग ये होगी कि गवर्नर साहिबा मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें। देखिए, हम लोगों ने जो कल देखा है, निश्चित तौर पर किस दौर पे गुजर रहे हैं वो महिलाएं ही खुद समझ सकते हैं और महिला होने के नाते काफ़ी उनको दुख सहना पड़ रहा है। जिस तरह से एक एक हॉल में 400-500 लोगों को रखा है और केवल यहाँ के सरकार द्वारा चावल और दाल ही दे रहे हैं और बच्चे को दिन भर खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा है। ना टॉयलेट की व्यवस्था ठीक है, ना बाथरूम की व्यवस्था ठीक है, ना रहने खाने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ जिस तरह से यहाँ के लोग कैंप में रह के जीवन यापन कर रहे हैं, बड़ा ही दुखदायक है। रही सवाल इसी मांग को लेकर 20 तारीख से पार्लियामेंट हाउस चालू है। हम लोग का सारे विपक्ष दल का एक ही मांग है कि सदन पे चर्चा हो और प्रधानमंत्री इसका जवाब दे। जिस तरह से गोलियों से घर को, दुकान को जलाया गया है, करीब 60,000 लोग बेघर हो गए हैं। निश्चित तौर पर बहुत ही हम इस घटना को निंदा करते हैं और हम कांग्रेस पूरा विपक्ष उनके साथ खड़े हैं। उनको न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाएंगे और पूरी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे। ये जो सच्चाई है उसको हम वहाँ पे रखेंगे। The entire system of the Manipur, law and order and all other administration system has paralyzed, has completely paralyzed. There is no proper and inadequate law and order maintenance. There is no proper financial and other aid for relief camps. There is nothing due by the union and the state government administration. So it is very evidently we can say that the both engine sarkar, the double engine sarkar has completely collapsed. So there is a general agreement amongst the MPs and political parties about the memorandum, the content of the memorandum. So we request the governor's urgent intervention to restore peace and normalcy, and internet ban must be stopped, and students must be provided with facilities to continue their studies, and the condition of the camps are very much deplorable. So this must be improved. There are certain suggestions from our side, and we seek the immediate intervention of the union government as well. No, nothing. See, this is not for raising any political questions. Those questions are political questions only. The immediate necessity of the hour is to restore peace and normalcy, and improve the conditions in the camps where kids and women are also sheltered. So these are the immediate demands, nothing political. हम जवाबदेही चाहते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, और प्रेसिडेंट रूल की बात हमने नहीं की। जो भी प्रभावी कदम उठाने हैं केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को,
वो उठाए जाने चाहिए और राज्यपाल जी से हम उम्मीद करेंगे कि वो रिपोर्ट करें, लगातार इन सारी स्थितियों पे अपनी नज़र रखें, जल्द से जल्द सामान्य स्थिति यहाँ के नागरिकों के लिए बन पाए और उसका एक पैमाना होता है कि इंटरनेट जो 3 महीने से बंद है उसे चालू किया जाए। यहाँ बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, स्कूल बंद हैं, स्कूलों में रेफ्यूजीज रह रहे हैं हज़ारों लोग, उनका विस्थापन हो, ये विषय हमने रखे। चर्चा तब होगी पहले जब प्रधानमंत्री खुद जिम्मेदारी लेंगे। अभी वो जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे, मणिपुर पे पूरी तरह मौन है। जब प्रधानमंत्री हमने देखा है कि बहुत विषयों पे बोलते हैं, लगातार मन की बात सुनाते हैं देश को, और आज देश में जब त्राही त्राही मची है, देश का एक इतना अच्छा हिस्सा, खूबसूरत प्रदेश जल रहा है, उसमें उनकी शांति, मौन रहना लोगों को पच नहीं रही। प्रधानमंत्री को वक्तव्य देना भी चाहिए और तभी चर्चा शुरू होगी। और यहाँ की पूरी सिचुएशन को, विभिन्न जो राहत शिविर है उसको जाके हम लोगों ने देखा है और यहाँ के लोगों का दुख दर्द समझा है, उस बात को रखेंगे। निश्चित तौर पर यहाँ शांति स्थापित होना चाहिए, यहाँ के लोगों को पुनर्वासित किया जाना चाहिए। और एक बात तो जरूर है कि ये स्टेट मिशनरी का टोटल फेलियर। ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ PBX ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ऑफिशियल YouTube ਚੈਨਲ।